बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। आज की ये वीडियो द फ्रंटियर पोस्ट के बारे में है। हम पाकिस्तानी अखबारात का जायज़ा पेश कर रहे हैं जी, और इसमें उर्दू अखबारात के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अब इंग्लिश अखबारात की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो रही हैं। इसमें द न्यूज़ और डॉन और मुख्तलिफ जो हमने ख़बरें थी, पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर के बारे में वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। द फ्रंटियर पोस्ट का जो आगाज़ है वो ये पेशावर से हुआ और उसके बाद ये मुख्तलिफ शहरों से जारी हुआ। ये देखें, 1985 में जो फ्रंटियर पोस्ट था ये पेशावर से जारी हुआ, और इसकी दीगर जो अशात है वो 2016 के बाद जो देखें बहुत सारे शहरों में है। पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा, काबुल और वाशिंगटन। तो काबुल से भी निकलता है और वाशिंगटन से भी। तो बहुत सारी इसके जो हैं शहरों का नाम दर्ज है, और इसमें नेट पे भी इसका एडिशन जो है वो अवेलेबल है। इसका आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन आपको तो पता ही है कि हर अखबार में कुछ ना कुछ क्राइसिस और कुछ ना कुछ ऐसे हादसात होते हैं जिसकी वजह से उसकी अशात को धचका लगता रहता है। ऐसा ही हुआ। रहमत शाह अफरीदी जो इसके अखबार के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव और एडिटर इन चीफ़ जब नशियात के मुकदमे में मुलविस हुए और अमेरिका को मतलूब होने और अखबार में एक मुतनाज़ा ख़त शाया होने के बाद इस अखबार को बहुत सारे झटके लगे। ये इतनी बर्दाश्त नहीं कर सका इस चीज़ को, और इसकी जो सर्कुलेशन थी वो बहुत कम हो गई। ख़ास तौर पर ज़ाहिर है, जिस तरह आपने शहरों में देखा कि ये कोयटा, पेशावर, काबुल जो है, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मकबूल अखबार है। इसकी पॉलिसी की बात कर लें, जहाँ तक पॉलिसी की बात है, ये एक मुतवाज़न पॉलिसी है इसकी। ये हुकूमत के अच्छे कामों की तारीफ़ करता है और मुल्की मफाद या अवामी मफाद के ख़िलाफ़ कोई भी जो काम हो या पॉलिसी हो उसकी तनकीद करता है। इसकी वजह से अवामी हल्के इसको पसंद करते हैं। काफ़ी हद तक इस अखबार को रोशन ख़याल और लातीन क़ुव्वतों को कवरेज देने वाला अखबार भी कहा जाता है। इस अखबार का ये देखें, ये आज की 16 जुलाई की जो फ्रंटियर पोस्ट है, ये है उसका एक पेज है। इसमें आप देख रहे हैं इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी है। इसका मेकअप जहाँ तक हम बात करें वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरकशिश नज़र आ रहा है, और इसके इदारे बहुत अच्छे होते हैं। तस्वीर देखें, उसका एक स्टैंडर्ड देखें। शुरू में तो बहुत ज़्यादा इसका कंपटीशन था बड़े बड़े अखबारात के साथ, लेकिन फिर मैंने आपको जो ये बात बताई तो इससे इसकी सर्कुलेशन में कुछ कमी आ गई, लेकिन फिर भी ये हालात का मुकाबला कर रहा है और ये जारी है। नेट पे भी इसका एडिशन मौजूद है और काफ़ी बेहतर एफ़र्ट्स की कर रहा है ये अखबार। मेकअप बहुत अच्छा है, दीदा ज़ेब ख़बरें हैं। ख़बरों को जो तरतीब देने और मवाद को पेशकश करने का जो अंदाज़ है वो कारी को बहुत पसंद आता है। डिस्प्ले और स्टॉल वैल्यू जो है वो भी बहुत अच्छी है। इदारिये जो हैं इस अखबार के बहुत उम्दा होते हैं। ये देखें, इस स्लाइड में कराची की सूरत हाल के बारे में बताया गया है, और तस्वीर से आपको सारे सूरत हाल नज़र आ रही है। तो हालात पर गहरी नज़र है इस अखबार की। उम्दा तस्वीर होती हैं, और इदारे की मैं बात कर रही थी तो बहुत जानदार, उम्दा और दिलचस्प होते हैं। इन इदारियों में क्या मौज़ूआत होते हैं, मुआशी होते हैं, माशरती होते हैं, सियासी, समाजी और बहुत ही अहम कौमी और बैनुल अक़वामी नौइयत के जो मौज़ूआत हैं उन पर मुफस्सल तबसरे जो हैं शाया किए जाते हैं ताकि कारी की रहनुमाई की जाए।
اور عام طور پر اداریے کا جو صفحہ ہے وہ 6 ہوتا ہے۔ اس میں کارٹون بھی ہوتے ہیں، مختلف مضامین بھی شائع ہوتے رہتے ہیں، اور مختلف کالم نویس بھی اس میں لکھتے ہیں، اور بڑے جاندار اس کے کالمز ہیں۔ کمپیوٹر کمپوزنگ جب سے پاکستان میں آئی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک نیا اخبار ہے، تو اس نے پرنٹنگ کا کام آسان کر دیا ہے۔ اب جلدی اخبار چھپ جاتے ہیں، کیونکہ کمپوزنگ جب کمپیوٹر سے ہوگی تو بہت جلدی ہو جائے گی، قیمتی وقت بچ جاتا ہے، اور جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، اسپیلنگ مسٹیکس نہیں رہتی۔ خصوصی ایڈیشن بھی اس اخبار کے شائع ہوتے رہتے ہیں، متواتر ہوتے رہتے ہیں۔ سنڈے کو بھی یہ خاص ایڈیشن اس کا شائع ہوتا ہے، جس طرح دیگر اخبارات کے ہوتے ہیں۔ تو مختلف قومی اور بین الاقوامی تہوار جو ہوتے ہیں، اہم شخصیات کی پیدائش، وفات وغیرہ پر اس کے خصوصی ایڈیشن شائع ہوتے ہیں۔ جو خصوصی ایڈیشن جب شائع ہوتے ہیں تو تصاویر بھی ہوتی ہیں۔ یہ جو اخبار ہے یہ انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس کی خبریں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا تجزیہ، جو کہ فرنٹیئر پوسٹ کے بارے میں تھا۔ میں آپ کو پھر بتا دوں، فرنٹیئر پوسٹ پہ 25 مارکس کا کویسچن کبھی نہیں آتا، بلکہ زیادہ سے زیادہ اس کو جو نوٹس ہوتے ہیں اس میں آتا ہے 12.5 مارکس کا، جو آپ اس کو سمجھ لیں کہ زیادہ سے زیادہ اتنا پیپر میں اس کا کویسچن آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ اس کو تیار کر لیں، اور جو مختلف ہم نے ریٹنگ کی ہے، بس اس کو ہم ایوریج میں ہی لائیں گے اخبار کو، لیکن حالات سے مقابلہ کر رہا ہے، ایک پالیسی کے تحت یہ چل رہا ہے۔ انگریزی اخبارات کے لحاظ سے بات کی جائے تو اس نے جو دیگر اخبارات ہیں ان کا بھی مقابلہ کر رہا ہے، اور اردو صحافت سے مقابلہ کیا جائے تو یقیناً کافی بہتر ہے۔ اس کا معیار، جو اخلاقی قدریں ہیں، ان کے مطابق یہ اپنے آپ کو جاری ساری رکھے ہوئے ہے۔ امید ہے آج کا جو تجزیہ ہے فرنٹیئر پوسٹ کے بارے میں وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔